नमस्कार। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो है पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली की जो महत्ता है उससे हम सभी अवगत हैं। पारिभाषिक शब्दावली ज्ञान के किसी खास या विशिष्ट क्षेत्र के लिए उपयोगी होती है। अंतरिक्ष विज्ञान की दिशा में समाज काफ़ी तेज़ी से कार्यरत है, बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर रहा है। इसी तरह से कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भी पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण होता है और तकनीक के क्षेत्र से जुड़ी हर विषय क्षेत्र के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण आवश्यक है और इसकी आवश्यकता पड़ती है उस विषय को समझने के लिए। पारिभाषिक शब्द किसी विशेष विषय से संबंधित तकनीकी शब्दों को कहा जाता है। प्रत्येक विषय जैसे कला, विज्ञान, समाज, प्रशासन, साहित्य की अपनी विशिष्ट शब्दावली होती है। किसी एक शब्द का अर्थ साहित्य में कुछ और हो सकता है, प्रशासन में कुछ और हो सकता है, वाणिज्य में उसका कुछ और अर्थ हो सकता है। जैसे एक उदाहरण अगर आप लें इशू शब्द का, तो इशू शब्द जो है वो वाणिज्य में इसका अर्थ होता है जारी करना। आम जनजीवन में नवजात शिशु के लिए इसका भी प्रयोग होता है और राजनीतिक शब्दावली में अगर इसको देखें तो किसी मुद्दे को, मसले को समझने के लिए भी हम इशू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह शब्दों की विषय संबंधी जो एक विशेष परिभाषा होती है, इसलिए इनको पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। जैसे एक क्रॉस्ड चेक होता है, जो चेक जो प्रस्तुतकर्ता के खाते में ही जमा हो सकता है, इसको रेखित चेक कहा जाता है हिंदी में। और इसी तरह से कई शब्द हैं जिनका विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ज्ञान के क्षेत्र में जैसे सामाजिक मित्रता के आधार पर पर्याप्त वैविध्य हम देखते हैं और विज्ञान की आधुनिक प्रगति को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यह प्रगति, परिवर्तन हमको शब्दों में, भाषा में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। समाज जो ज्ञान की उत्पत्ति अथवा प्रसार करता है, उसकी संकल्पना को स्पष्ट करने वाले जो शब्दों का निर्माण किया जाता है वो पारिभाषिक शब्दावली है। आधुनिक युग में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो इस शब्दावली का निर्माण बिना ज्ञान विस्तार के कर सके। यही नहीं, यदि कोई समाज विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान की उत्पत्ति नहीं करे तो अन्य आधुनिक देशों से ज्ञान अवश्य प्राप्त करना पड़ता है, जिससे वो सांसारिक विकास से जुड़ पाता है। तो एक समाज से दूसरे समाज में ज्ञान अर्जित करने के लिए स्रोत भाषा के पारिभाषिक शब्दों को संकल्पना की तरह स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति के लिए अपनाना पड़ता है और पारिभाषिक शब्द का निर्माण यह सिद्ध करता है कि वह भाषा अधिकाधिक वैज्ञानिक ज्ञान विज्ञान में प्रयुक्त हो रही है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जो एक भाषाविद हैं, उनकी मान्यता है कि जब बोली आदर्श भाषा बनने के बाद धीरे धीरे बढ़ती है और अन्य भाषा क्षेत्रों में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यों में होने लगता है, तब वह राष्ट्रभाषा का मान पा जाती है और भारत में यह हिंदी को प्राप्त है। परंतु इसके बावजूद इसके कुछ समस्याएं बतलाई जाती हैं, जिनमें एक प्रमुख समस्या है पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण, अनुवाद की समस्या। तो पारिभाषिक शब्द विषय क्षेत्र में व्यवहार में बने रहते हैं और अभिष्ट तकनीकी अर्थों में रूढ़ हो जाते हैं। जो शब्द व्यवहार और प्रचलन में नहीं आ पाते वे निरर्थक बनकर रह जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर रेलगाड़ी के लिए जो एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है लोह पथ गामिनी, तो ये शब्द जो है वो रेलगाड़ी के लिए नहीं प्रयुक्त किया जाता। आम बोलचाल की भाषा में रेलगाड़ी ही शब्द जो है वो रूढ़ हो गई है। तो हिंदी को अगर इस स्वरूप में देखा जाए कि कई शब्द जो है इसमें आकर के घुल मिल गए हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अनुपयुक्त मानने वाले लोगों का तर्क है कि हिंदी का शब्द भंडार सीमित है और इसमें चिकित्सा, अभियंत्रण, विधि, अन्य ज्ञान विज्ञान से संबद्ध जो शब्द हैं उनका अभाव है। इस समस्या के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि यह समस्या वास्तविक कम हवाई अधिक है। कोई भी भाषाविद नहीं मान सकता कि हिंदी का शब्द भंडार सीमित है। वस्तुतः हिंदी का जो शब्द भंडार है वो विशाल है और संस्कृत के भी कई शब्द, अन्य भाषाओं के कई शब्द हिंदी को विरासत में मिले हैं।
जो कई विश्वविद्यालय हैं वो विधि जैसे जो विषय हैं उनकी पढ़ाई हिंदी माध्यम से वहाँ पर हो रही है। ज्ञान विज्ञान की अनेक पुस्तकें हिंदी में लिखी जा चुकी हैं, अनुवाद की जा चुकी हैं। हाँ, कुछ पारिभाषिक शब्दों का अभाव है और धीरे धीरे इस समस्या का समाधान भी किया जा रहा है और हर वर्ष हजारों शब्द जो हैं वो पारिभाषिक शब्दावली के तौर पर हिंदी में जोड़े जा रहे हैं। एक प्रसिद्ध भाषाविद हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा, उनके अनुसार पारिभाषिक शब्द जो है वो वह शब्द है जो किसी विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाए तथा इसका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर किया गया हो। जिस देश या जाति की भाषा में नए आविष्कार, शोध, खोज तथा तथ्य सबसे पहले सामने आते हैं वहाँ शब्दावली का विकास एक प्राकृतिक संबंध में होता है। परंतु भारत जैसे बहुभाषी देश में जहाँ अधिकतर ऐसे शब्द अंग्रेजी अथवा विदेशी भाषा के माध्यम से आते हैं, वहाँ पर शब्दावली का निर्माण अलग पद्धति से करना पड़ता है। यहाँ पहले संकल्पना आती है, उसके बाद उपयुक्त शब्द गढ़ने और ढूंढने की प्रक्रिया आरंभ होती है। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि भिन्न अर्थों के लिए मिलते जुलते शब्द नहीं हो, नहीं तो क्या होता है, एक भ्रम की स्थिति हो जाती है। तो हिंदी भाषा में पारिभाषिक शब्दावली के निर्धारण के लिए 4 पद्धतियाँ अपनाई गई हैं, जो हैं निर्माण, ग्रहण, संचयन, अनुकूलन। और सबसे पहले जब हम बात करें निर्माण की, तो नए शब्द बनाने के लिए मानक भाषा के शब्दों को आधार बनाकर उपलब्ध स्रोत भाषा के रूपों का उपयोग किया जाता है। ऐसे जो शब्द हैं वो जटिल नहीं होते और उनमें मौलिकता भी होती है। जैसे कृषि है खेती के लिए, कृष है खींचना, खींचने की प्रक्रिया जिस क्षेत्र में होती है उसे कृषि कहते हैं। वनस्पति पेड़ पौधों से संबंधित है। भौतिकी का अर्थ है जिसे देख रहे हैं, छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और भौतिक का अर्थ है संसार की वस्तुएं। ग्रहण करना तो किसी भी भाषा के शब्द को अपनाया जाना शब्दावली के निर्माण में सहायक होता है। इस प्रक्रिया में सटीक शब्द के गढ़ने की कठिनाई होती है। विदेशी भाषा के शब्द पारिभाषिक शब्दावली के स्थान पर आ जाते हैं। जैसे होटल है, ट्यूबलाइट शब्द है, टिकट शब्द है, मोटर है, स्टेशन है, बेंच है, टाई, स्कूटर, रेलिंग, ग्रिल जैसे शब्द जो है वो ग्रहण कर लिए गए हैं। संचयन की बात अगर करें तो इसके अंतर्गत अपने देश की विभिन्न भाषाओं के प्रचलित शब्दों में से उपयुक्त शब्दों को चुनकर पारिभाषिक शब्दावली में शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया में लोक प्रचलित शब्दों के आधार पर पारिभाषिक शब्द बनाए जाते हैं। जैसे वाहिनी बंगला का है, पावती महाराष्ट्र का है, चश्मा, कचहरी, डाक, जमानत जैसे शब्द जो हैं वो संचयन का उदाहरण है। अनुकूलन की बात करें तो विदेशी भाषाओं से लिए गए शब्दों को जब अपनी भाषा की प्रकृति के अनुकूल ढाल लिया जाए तो शब्दावली निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अनुकूलन कहा जाता है। तो उच्चारण और वर्तनी की सुविधा के अनुसार ऐसे शब्द अपने मूल स्वरूप से थोड़ा सा भिन्न होते हैं और मूलतः अपने अर्थ का बोध कराने में सक्षम होते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, टेक्निक जिससे बना तकनीक, बॉक्स जिससे बना बक्सा, ट्रेजेडी इससे बना त्रासदी, एकेडमी से बना अकादमी, हॉस्पिटल से बना अस्पताल, ग्लास से बना गिलास। तो पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं को अगर देखें तो यह किसी क्षेत्र या किसी विशेष के लिए इन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं, यह कभी नहीं बदलते। जैसे मुद्रा शब्द है, विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों को मान्यता और महत्व मिलता है। उपयुक्त अर्थ प्रस्तुत करने वाले शब्दों के अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में स्थान मिल रहा है, जिससे हिंदी की व्यापकता विश्व स्तरीय हो रही है। जैसे अवतार, सत्याग्रह, लाठी, हड़ताल, अनंत, घेराव, बंद, चक्का जाम, अहिंसा जैसे शब्द हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली में स्वीकार कर लिए जाने के कारण विदेशी भाषा भाषियों के लिए इन शब्दों के अर्थ समझना आसान हो जाता है। पेन, बेंच,
ट्यूबलाइट, ऑफिस, टीवी, रेडियो, रजिस्टर, कैलेंडर, एम्बुलेंस, फ्रिज, कार इसके उदाहरण हैं। किसी भी भारतीय भाषा में हिंदी से अलग अन्य भाषाओं से लिए गए पारिभाषिक शब्दों का उच्चारण और अर्थ एक समान होता है। इसका उदाहरण है टिकट, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर, टॉर्च, रेडियो। राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से एक मानक रूप स्थापित करना भी संभव है। अब हम लोग पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की समस्याओं पर अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग होने वाले शब्दों का जटिल है लिप्यांतरण होना। फिर उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से अनेक शब्दों में अंतर रह जाता है। अन्य भाषाओं के एक समान उच्चारण वाले शब्दों के उपयोग में विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। तमिल, बांग्ला, हिंदी भाषाओं में अपने मूल स्रोत संस्कृत भाषा के अनेक शब्दों को उसी रूप में स्वीकार किया गया है। वर्तनी और उच्चारण की दृष्टि से यह शब्द एक रूप है, किंतु अर्थ में होने वाला अंतर समस्या उत्पन्न करता है। उदाहरण है सिद्धांत, आलोचना, कल्याण। आलोचना, सिद्धांत और जैसे शब्द हैं हिंदी में ये सब एक तरह से इसको निंदा में एक मान्यता प्राप्त है इस शब्द को, और एक तरह से इसको शब्दों को एक भ्रम उत्पन्न करने वाली शब्दावली के रूप में लिया जाता रहा है। अलग अलग राज्य और क्षेत्र की जो भाषा है उनके प्रभाव के कारण पारिभाषिक शब्दावली की एक रूपता को बनाए रखने में कठिनाई आती है। अनेक पारिभाषिक शब्दावली बोलचाल की भाषा में स्वीकृत और अप्रचलित होने के कारण उपयोगी नहीं होती। पहले से स्वीकृत और प्रचलित शब्द हैं, उनके बदले मानक शब्द को स्थापित करना कठिन कार्य है। उच्चारण की दृष्टि से कठिन शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली में रखना एक कठिनाई का कार्य है। पारिभाषिक शब्दों के अर्थ किसी ज्ञान शाखा विशेष से जुड़े होने के कारण अर्थ को सीमित करते हैं, सूक्ष्म बनाते हैं। तो तकनीकी भाषा में मूलतः गूढ़ या कूट शब्द, रेखा चित्र, प्रतीक जैसे उदाहरण जो दिए जा रहे हैं, इनकी वजह से थोड़ी कठिनाई आम जीवन में आती है। तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ जो है वो स्पष्ट होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए। इसकी वजह से क्या है, अकाउंट शब्द है, इसको हम खाता में ही इसका अर्थ ले सकते हैं। अलाउंस शब्द है, भत्ता इसका अर्थ होगा। अपॉइंटमेंट शब्द है, नियुक्ति इसका अर्थ है। सर्कुलर शब्द है, परिपत्र इसका अर्थ है हिंदी में, और इसमें एक रूपता है, आप इसको दूसरी तरह से इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और पारिभाषिक शब्द की एक बड़ी विशेषता है कि शब्द एक रूपता लाते हैं। सरलता और बोधगम्यता की दृष्टि से समान श्रेणी के पारिभाषिक शब्दों में एक रूपता आवश्यक है। असमान और पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग को इसमें स्थान न ही दिया जाए तो बेहतर होता है। पारिभाषिक शब्दों के स्वतंत्र अर्थ होते हैं। पारिभाषिक शब्दों में प्रत्येक शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसकी संरचना को एक नवीन प्रकार से देखा जाना चाहिए। पारिभाषिक शब्द में अल्पाक्षर होने चाहिए ताकि उसका उच्चारण आसानी से किया जा सके। कुछ पारिभाषिक शब्द हैं वो और जिनको हम लोग जब शामिल करते हैं तो उनकी संरचना पर भी हमको ध्यान देना चाहिए ताकि जिनको इस्तेमाल करते समय लोगों को परेशानी ना हो। तो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने जिन प्रमुख विषय क्षेत्रों के पारिभाषिक शब्द संग्रह प्रकाशित किए हैं उनमें अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के हिंदी पर्याय दिए गए हैं। प्रशासन, मानविकी, विज्ञान, आयुर्विज्ञान जैसे क्षेत्र में शब्द संग्रह किए गए हैं और पारिभाषिक शब्दावली का एक तरह से विकास इसमें दिखाई देता है और साथ साथ हिंदी भाषा का विकास भी दिखाई देता है। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का गठन किया गया। 11 दिसंबर 1950 को इसकी पहली बैठक हुई जिसमें शब्दावली निर्माण के कुछ सिद्धांत निर्धारित किए गए। उन सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का निर्माण करने के लिए शिक्षा मंत्रालय जनवरी 1952 में एक हिंदी अनुभाग की स्थापना करती है और पारिभाषिक शब्दावली या परिभाषा कोश जो है उसको यहाँ पर एक स्वरूप प्रदान किया गया कि धीरे धीरे आगे चल कर के यह पारिभाषिक शब्दावली हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके।
तो ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम पारिभाषिक शब्दावली के रूप में जानते हैं, और इनके बिना किसी ज्ञान क्षेत्र को अच्छी तरह से समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अर्थ देने वाले ये पारिभाषिक शब्दावली एक तरह से दूसरी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में शामिल करके लोगों को अपनी भाषा के ज्ञान को समझने में आसान करते हैं। तो पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वो साधारण शब्द होते हैं। पारिभाषिक शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे डॉक्टर रघुवीर सिंह के अनुसार पारिभाषिक शब्द वह होता है जिसका प्रयोग किसी विशेष अर्थ में संकेत रूप से होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं, और जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। क्षेत्र विशेष में इन शब्दों का विशिष्ट अर्थ होता है। भारत में पारिभाषिक शब्दावली को लेकर के लोगों में थोड़ी सी एक जिसको अफवाह कह सकते हैं वह है कि लोग पारिभाषिक शब्दावली से डरते हैं, और उनको यह संदेह होता है कि यह शब्दावली कठिन शब्दावली है और इसका प्रयोग बहुत कठिन है। लेकिन धीरे धीरे इसका भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि भाषा के तौर पर यह पारिभाषिक शब्दावली जो है वह भाषा के विकास में सहायक है, ना कि उसको पीछे ले जाने में, कठिन करने में। तो कठिनाई का कहीं पे दूर दूर तक प्रश्न नहीं है। पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण इसी वजह से किया गया है कि अपनी भाषा में हम अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को प्राप्त कर सकें, और इसकी वजह से ही आज हम ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी भाषा के प्रयोग को देख पा रहे हैं। पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की वजह से ही ज्ञान की विभिन्न क्षेत्र जो है, ज्ञान के विभिन्न क्षेत्र हिंदी भाषा में उपलब्ध हैं, और हिंदी का शब्द सामर्थ्य जो है वह विकसित हुआ है, और इसकी वजह से ही भाषा को विकासशील प्रक्रिया में शामिल किया गया है। हिंदी भाषा कई तरह से इसके पारिभाषिक शब्दावली की वजह से अपनी आस्था में, पूर्णता में हमारे सामने है, और इस भाषा की शक्ति को हम देख पा रहे हैं कि हिंदी भाषा अपनी पारिभाषिक शब्दावली के तौर पर प्रयोजनमूलक हिंदी जिसके का एक महत्वपूर्ण अंग है यह पारिभाषिक शब्दावली। इस शब्दावली ने हिंदी को ज्ञान, विज्ञान, प्रशासन, वाणिज्य और जनसंचार की जो भाषा बनने का गौरव प्रदान किया है, वह साहित्यिक भाषा से राजभाषा बनने की जो यात्रा जिसको कह सकते हैं, उस सोपान को पार करके यहाँ तक पहुँची है। पारिभाषिक शब्दों का जो निर्माण है, निर्माण के आधार हैं, शब्दावली का महत्व है, इस प्रक्रिया के द्वारा समझा जा सकता है। यह शब्दावली हिंदी के सम्मान वृद्धि में सहायक सिद्ध हुई है, और यह हमारी गौरवशाली उपलब्धि है, क्योंकि हिंदी भाषा का जो इतिहास है अत्यंत प्राचीन है। ग्रामीण हो, शहरी हो, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, व्यवसायी हों, अध्यापक हों, डॉक्टर हों, वकील हों, हिंदी भाषा के बिना हम सभी हिंदी क्षेत्र वाले लोगों का काम नहीं चलता। यह भाषा जो है इस देश की धड़कन है। सामान्य व्यवहार की भाषा से साहित्यिक भाषा तक हिंदी ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। 1950 में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो एक प्रयोग हुआ और स्थान प्राप्त हुआ, हिंदी अब सरकारी कामकाज की भाषा बनी। स्वतंत्रता से पहले शासकीय भाषा कार्य जो थे वो अंग्रेजी भाषा में संपन्न होते थे। अंग्रेजी से पहले राजभाषा फारसी थी। जैसे जैसे राजतंत्र की परंपराएं बिखरती गई, कई देशों में जनतांत्रिक व्यवस्थाएं उभर कर आईं, तो अपने यहाँ भी जो भाषा थी, बोली जा रही थी, उसको भी लोगों ने मान सम्मान देना चाहा और हिंदी को राजभाषा का पद प्रदान किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत की राजभाषा के तौर पर हिंदी को घोषित किया गया। केंद्र सरकार के कामकाज के लिए देवनागरी में लिखित हिंदी को स्वीकार किया गया।
राजभाषा का दायित्व ग्रहण करते ही हिंदी भाषा से कई तरह की उम्मीदें लोगों की बढ़ी। लोगों ने चाहा कि न्याय, विज्ञान, वाणिज्य, प्रशासन, जनसंचार, विज्ञापन जो है, अनुवाद और रोजगार की भाषा भी हिंदी बन जाए। कार्यालय में, कामकाज में, व्यवहार में इस भाषा का प्रयोग हो और इससे हिंदी को नई पहचान मिले, जिसके लिए हिंदी का जो प्रयोजनीय पक्ष था उस पर लोगों का ध्यान गया और लोगों ने इसके लिए पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता को महसूस की कि ऐसी शब्दावली विकसित हो जो न्याय, जनसंचार में, पत्रकारिता में, मीडिया में, विज्ञान और विज्ञापन में हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सके। तो मनुष्य जगत के जो व्यवहार, चिंतन, मनन और भावना की सभी स्थूल सूक्ष्म अभिव्यक्तियां हैं, उनको हम शब्दों से अभिव्यक्त कर सकते हैं और शब्दों का अभाव अगर हो तो हम ज्ञान विज्ञान की असीम परिधि को सीमित कर देते हैं। इसलिए पारिभाषिक शब्द जो हैं वो हमें उस असीम जो ज्ञान है उससे जोड़ते हैं और पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को, समूह को शब्दावली कहा जा सकता है जो अनेक विद्वानों की मंडली के द्वारा तैयार किए जाते हैं। और हिंदी शब्दों का यह संकलन एक तरह से हमें उस समाज से जोड़ता है जो तकनीक के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे हैं। धीरे धीरे भारतीय समाज हिंदी भाषा की पारिभाषिक शब्दावली के माध्यम से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की की ओर बढ़ रहा है। तो रघुवीर जो हैं, उन्होंने डॉक्टर रघुवीर ने कहा है कि हमें कम से कम संख्या में अत्यंत आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दों को अपनाना चाहिए। उनमें ध्वनि आदि का हेरफेर हमारी भाषा के अनुसार होना चाहिए। उनसे नए शब्द हिंदी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं की व्याकरण के अनुसार बनने चाहिए। तो पारिभाषिक शब्दों को बनाते समय यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द जो हैं उनको धारण करना हमें आना चाहिए और सक्षम होने चाहिए वो शब्द जो हर चीज़ को आसानी से स्वीकार्य कर सकें और हर ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र को पारिभाषिक शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने में समर्थ हों। जैसे अंग्रेजी का मोटर शब्द है, स्टेशन शब्द है, टिकट शब्द है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, मीटर, ग्राम, टेलीफोन, इंजेक्शन, ब्यूरो, कमीशन, ट्रैक्टर, प्रोटीन, हॉकी, कैरम, क्रिकेट जैसे जो शब्द हैं, कीबोर्ड है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, इन शब्दों को हूबहू स्वीकार किया गया। ऐसे ही अरबी फारसी के शब्दों को भी प्रचलन और संप्रेषण के मजबूत साधन की वजह से उनको वैसे का वैसा स्वीकार किया गया। जैसे गाली गलौज, हिसाब, हवाई सर्वेक्षण, करारनामा, हमलावर, मकान किराया, वकालत, गैर जमानती वारंट जैसे शब्द हैं प्रशासनिक शब्दावली में स्वीकृत हैं और इनको ग्रहण किया गया है। तो इस संचयन के माध्यम से, ग्रहण के माध्यम से पारिभाषिक शब्द जो है उनके निर्माण में सहायता मिलती है और इस अनुकूलन से इसका विस्तार हुआ है। यह जनभाषा है हिंदी, साहित्यिक भाषा के पूर्व बोलचाल की भाषा थी, दैनिक व्यवहार की भाषा थी। पारिभाषिक शब्दों के निर्माण से यह ज्ञान विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों से हमें जोड़ने में कारगर है और जिसकी वजह से आज हिंदी का विकास हमें दिख रहा है, इसकी प्रगति हमें दिख रही है। इसके निर्माण से जो एक अनुकूलन हमें मिला है और पारिभाषिक शब्दावली के जो फ़ायदे हैं उनमें पहला यह है कि किसी विचार या कॉन्सेप्ट को समझने समझाने के लिए नए शब्दों के प्रयोग से विचारों को पंख लग जाते हैं और शब्द की परिभाषा करने से वह अस्पष्टता समाप्त हो जाती है जो कि उस शब्द सामान्य अर्थों में प्रयोग में आती है। तो ये पारिभाषिक शब्दावली के फ़ायदे हैं, उनके निर्माण की वजह के बारे में हमने बातचीत की। धन्यवाद।